बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 8 से इसका ताल्लुक़ है और चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सबसे पहले बात हमारी चलेगी रिप्रोडक्शन के ऊपर कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट इज री एंड सेकंड प्रोडक्शन। री मीन अगेन, दोबारा। प्रोडक्शन मीन टू फॉर्म या प्रोड्यूस, दोबारा बनना। एक जानदार से दूसरे जानदार के बनने का अमल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स by their parents is known as reproduction। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जानदार का अपने वालिदैन से बनने का अमल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। हर जानदार की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी नस्ल बरकरार रखे, तो अपनी इस ख्वाहिश के मुताबिक वो आपस में मिलते हैं और नए ऑर्गेनिज़म की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। फिर वो आपस में मिलते हैं। इस तरीके से उनका नस्बी सिलसिला यानी कि उनकी नस्ल आगे बढ़ती रहती, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज़म हो, तमाम के अंदर ये सलाहियत यूजुअली मौजूद होती है। जब रिप्रोडक्शन के ऊपर रिसर्च की गई तो रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स देखने में आई फंजाई के अंदर। हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द फंजाई, तो बात हमारी चलेगी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन की टाइप्स, यूजुअली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई या फंजाई रिप्रोड्यूस बाय फॉलोइंग टू मेथड। नंबर 1, पहली टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड टाइप है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी फंजाई रिप्रोड्यूस बाय फॉलोइंग टू मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात हमारी चलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हियर ए मीन एब्सेंट। अब क्या चीज़ एब्सेंट होती है? सेक्सुअल यानी कि सेक्स, यानी कि सेक्स सेल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट डू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन
takes place by without the fusion of gametes. Fusion of gametes is known as asexual reproduction. यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिनमें सेक्स सेल पार्टिसिपेट नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब फंजाई चूँकि लोअर ऑर्गेनिज्म हैं तो आयर, लेकिन एनिमल्स की तरह यानी कि मेल और फीमेल नहीं होते. यहाँ पर गैमेट्स यानी कि जो अपनी नस्ल में इजाफा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं. अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. तो अगर गैमेट्स हिस्सा नहीं लेते तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फंजाई reproduce asexually by following method. यानी फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने में आई है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कि मुख्तलिफ़ फंजाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी नस्ल में क्या कर रहे हैं? इजाफ़ा कर रहे हैं. अब ये जो टाइप्स हैं सारी की सारे किसी एक ग्रुप में मौजूद नहीं हैं. तकरीबन 100,000 टाइप्स के मुख्तलिफ़ फंजाई हैं और उनमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. अब कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पहला जो मेथड है, जो सबसे कॉमन मेथड है, वो है हमारे पास बाय स्पोर मेथड. नंबर 2 कोनाइडिया मेथड. नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन मेथड. नंबर 4 बडिंग method. So fungi asexually reproduce by following 4 methods: by spore method, by conidia method, by fragmentation method, and number 4 budding method. In all types of these method, the most common method in fungi by spore method. ये बड़ा important MCQs है कि फंजाई का उस ग्रुप का नाम बताइए या फंजाई में कौन सी कॉमन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है. तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? बाय स्पोर मेथड. तो आइए एक एक करके इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि स्पोर किस तरीके से करते हैं मेथड के ज़रिए रिप्रोडक्शन, कोनाइडिया किसे कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, बडिंग किसे कहते हैं. तो आइए दोस्तों एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं. तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसको रब कर देता हूँ. स्टूडेंट आइए पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं बाय स्पोर मेथड. अगर हम स्पोर मेथड की बात करें तो सम टाइम होता क्या है कि जो नॉर्मल मेथड है कि इसके जो बॉडी है वो माइसीलियम कहलाती है और फिर माइसीलियम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफे पर मुश्तमिल होते हैं. एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सर्टेन हाइफे बिकम्स इरेक्ट, कि कुछ हाइफे की जो हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं. इरेक्ट होने के बाद इन इरेक्ट हाइफे को हम यूजुअली कहते हैं स्पोरेंजियोफोर. क्या कहलाते हैं? ये यूजुअली स्पोरेंजियोफोर कहलाते हैं. स्पोरेंजियोफोर कहलाते हैं. स्पोरेंजियोफोर के टिप पर कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं. इन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं?
स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम। इसमें यूजुअली एक न्यूक्लियस होता है, डाइप्लॉइड न्यूक्लियस होता है यूजुअली, जिसे स्पोर मदर सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, यूजुअली स्पोरेंजियम के अंदर यूजुअली स्पोर मदर सेल, फिर उसमें म्योसिस होती है, बाद में माइटोसिस और बेशुमार क्या बनते हैं, स्पोर्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास क्या हो गए, स्पोर्स हो गए। तो ये हमारे पास यानी कि स्पोरेंजियम, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए, स्पोर्स। अब देखिए, जब एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो इरेक्ट हाइफा है जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, फोर का मतलब ऐसी चीज़ फोर कहलाती है जिस पर कोई चीज़ क्या हो, अटैच हो या वो कैरी करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज दैट कि मेरे पास क्या है, जैसे गोला गंडा खाते हैं बच्चे, स्टिक लगी हुई होती है और उसके ऊपर बर्फ़, तो वो जो स्टिक है वो क्या है, उस बर्फ़ को कैरी कर रही है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कैरी करे किसी चीज़ को, वो फोर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हाइफा किसको कैरी कर रहा है, स्पोरेंजियम को, जिसके अंदर क्या फॉर्म हो रहे हैं, स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियोफोर कहलाता है। कब फॉर्म होता है, यूजुअली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर किसी भी किस्म के गैमेट्स फॉर्म नहीं हो रहे। जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं, स्पोरेंजियम बर्स्ट होकर स्पोर्स क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। अगर हम स्पोर्स की बात करें, मेगा करके देखते हैं, स्पोर्स ये एक डोरमेंट टाइनी माइक्रो क्या है, स्ट्रक्चर है, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या होती है, पावर होती है। जहाँ ये अब शेड कर जाते हैं वहाँ पर दोबारा से नए फंगस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक यानी इंतहाई टाइनी क्या है, स्ट्रक्चर है, और यूजुअली राउंड इन शेप, यानी कि मुकम्मल एक सीड लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे प्लांट्स के सीड्स होते हैं, उसको आप ज़मीन में डालते हैं, पानी डालते हैं, सूटेबल कंडीशन देते हैं, तो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, एक नए प्लांट की क्या होती है, फॉर्मेशन। बिल्कुल इसी तरीके से ये स्पोर जब कहीं पर जाकर शेड करेंगे, गिरेंगे, तो नए फंगस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, इनका डिस्पर्जल जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। मुख्तलिफ मेथड्स ऑब्ज़र्व किए गए, तो डिस्पर्जन का जो प्रोसेस है वो जो सबसे कॉमन है वो है विंड के ज़रिए। हवा जब चलती है तो इन स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। दूसरा जो मेन सोर्स है डिस्पर्जल का वो है इंसेक्ट्स, के इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर ये चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, मूव करते हैं। फिर रेनी स्प्लैश यानी कि जब तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है तो बारिश की जो बौछार होती है उसके प्रेशर से ये मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, और नए फंगस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन मेथड है बाय स्पोर मेथड। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ पर आपको बाय स्पोर मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बाय कोनाइडिया मेथड। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, बाय कोनाइडिया मेथड। Another second type of asexual reproduction by Conidia method। अब कोनाइडिया क्या होता है कि at the time of reproduction the certain hyphae erect, ठीक है। नाउ दिस हाइफे कॉल्ड कोनाइडियोफोर, यहाँ पे भी फोर यानी कि ऐसी चीज़ जो कैरी करे किसी को, किसको, कोनाइडिया को। अब कोनाइडिया क्या होते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन द सर्टेन हाइफे इरेक्ट कॉल्ड कोनाइडियोफोर। नाउ एट द टिप ऑफ कोनाइडियोफोर द सेक लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप नोन एज स्पोरेंजियम। नाउ अब
स्पोर्स क्या होते हैं, कोनाइडिया स्पोर्स क्या होते हैं कि ये चेन लाइक स्ट्रक्चर में यूजुअली फॉर्म होते हैं इस तरीके से, यानी स्पोर्स कैन नॉट डेवलप इनसाइड ऑफ द स्पोरेंजियम बट दीज आर डेवलप outside of the sporangium in a chain form, but in some species the conidia are formed in cluster shape, यानी कि ये हमारे पास स्पोरेंजियम है और यहाँ पर क्लस्टर शेप क्या होते हैं, गुच्छों की सूरत में कोनाइडिया क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और सेप्टम को कट करके यहाँ पर बआसानी इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो वाटर कोनाइडिया आर द स्पोर्स विच आर डेवलप आउटसाइड ऑफ द स्पोरेंजियम इन अ चेन फॉर्म, दीज आर चेन नोन एज कोनाइडिया। सो मेथड इज नोन एज कोनाइडिया मेथड, और ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर नए फंगस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सम स्पीशीज़ में चेन लाइक फॉर्म होते हैं, इन सम स्पीशीज़ में ये क्लस्टर यानी कि ग्रैप्स गुच्छों की सूरत में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम यूजुअली कोनाइडिया मेथड के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नंबर 3 है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation, what do you mean by fragmentation? It is type of asexual reproduction in which parent body यानी कि हाइफे split into many pieces and each part convert into new fungus called फ्रेगमेंटेशन। लेट्स सपोज दैट ये फंगस का हाइफा है हमारे पास, देखिएगा फ्रेगमेंटेशन, और यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, तो इसके जो हाइफे हैं मैनी पीसेस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट कहलाता है, और नए फंगस में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, और इस तरीके से इनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये मेथड क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड कहलाता है। एक और हमारे पास है, वो क्या है, बडिंग मेथड। अगर हम बडिंग मेथड की बात करें, ठीक है ना, बडिंग मेथड, या व्हाट डू मीन बाय बडिंग मेथड। बडिंग, नंबर 4 है हमारे पास बडिंग मेथड। इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल ऑब्ज़र्व की गई है वो ईस्ट है। तो ईस्ट यूजुअली एसेक्सुअली बाय बडिंग मेथड के ज़रिए अपनी नस्ल में इजाफा करता है। ईस्ट यूजुअली ओवल या राउंड शेप इन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और इसकी बॉडी पर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है। इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। जब ये अपने मैचुरेशन पर पहुंच जाती तो ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर नए ईस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड बडिंग मेथड। लेकिन ये कौन सा मेथड है, बडिंग की भी 2 टाइप्स हैं। ये है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल इसलिए कहा जाता है कि 2 इक्वल हाफ में बर्ड फॉर्म नहीं हो रही। एक होता है इसके अंदर सिमेट्रिकल मेथड, व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिकल मेथड, यानी कि हमारे पास ईस्ट है और ईस्ट जो है यूजुअली बाइनरी फिजन मेथड के ज़रिए ये 2 हिस्सों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी।
अब इसमें ईस्ट का जो सेल है वो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो दिस टाइप ऑफ बडिंग मेथड इज सेड टू बी द सिमेट्रिकल मेथड एंड दिस टाइप इज सेड टू बी द एसिमेट्रिकल मेथड। बडिंग की डियर स्टूडेंट डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि व्हाट इज अ बडिंग। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which the outgrowth arises from the parent body is called bud. When this bud separate from parent body convert into new organism or new yeast, this process is known as बडिंग प्रोसेस या बडिंग मेथड। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेसिक, जो आगे चल के जो हम इसके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनमें ये तमाम यानी कि रिपीट होंगे, वहाँ पर आपको ये फ़ायदा होगा समझने के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये 4 मेथड थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। 4 मेथड थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो मोस्ट कॉमन मेथड है बायोस्पोर मेथड, कोनाइडिया मेथड, फ्रेगमेंटेशन मेथड एंड नंबर 4 बडिंग मेथड। तो डियर स्टूडेंट इसको बार बार देखते भी रहिएगा, ठीक ना, और इसको राइट डाउन भी करें। सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन पे नाम पूछ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं। इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ भी आते हैं जिनको हमने लेक्चर के दौरान डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।